टेरिडोफाइटा जो पढ़ रहे थे कंटिन्यू करते हैं। सेलेजिनेला के बारे में बात हुई थी थोड़ा सा। एंड सेलेजिनेला जो है बेटा वो आपके हायर टेरिडोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर हमने यहाँ पे कुछ कॉमन फीचर्स आपको जनरल तरीके से बताई थी। क्लियर। आज हम लोग कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हेट्रोफिलस, हेट्रोफिलिक है तो फिलस मीन्स लीव, माइक्रो मतलब छोटी लीव, मैक्रो मीन्स लार्जर लीव। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। एक जैसा स्पोर है तो होमोस्पोरस, दोनों स्पोर दो टाइप के स्पोर हैं, नंबर ऑफ स्पोर नहीं, टाइप ऑफ स्पोर, दिस इज टाइप। ये सब छोटी छोटी बातों की कभी गलती नहीं होनी चाहिए। दो तरीके के स्पोर हैं तो हेट्रोस्पोरी। फर्स्ट टाइम हेट्रोस्पोरी रिपोर्टेड इन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, द आंसर इज टेरिडोफाइट। ओके। एंड ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, अभी हम लोग देखेंगे दोबारा इसको एनसीईआरटी में ही। और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फीमेल गैमेटोफाइट इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा आर रिटेन्ड, रिटेन्ड मतलब रहता है, ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। और ये उसी तरीके से है जैसे एक, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लो, मदर वॉर्म के अंदर, मदर यूट्रस या वॉर्म के अंदर जो बेबी ग्रो करता है, फीटस ग्रो करता है, उसकी तरीके का ये प्रिमिटिव है। प्राइमरी मतलब आप यहाँ पे एनिमल का अपना ना लिख के ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो कि जैसे जाइगोटिक डेवलपमेंट, सीड का फॉर्मेशन है, सीड इनसाइड द फ्रूट। समझना बेटा मैं क्या बता रही हूँ, सीड इनसाइड द फ्रूट। यू कैन रिलेट, दिस सीड इज फीटस एंड फ्रूट इज मदर। सोचो, अपनी थिंकिंग को सोचो। ठीक है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो अभी एंजियोस्पर्म तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी तो नेकेड सीड आएगा। लेकिन पहला हेट्रोस्पोरी की मदर के पास, मदर प्लांट के पास थोड़ी देर के लिए जो अगली पीढ़ी ग्रो करने वाली है उसके बॉडी में है, उसको कहते हैं कि उसको कहते हैं कि बिगनिंग ऑफ हेट्रोस्पोरी। एक बार अटेम्प्ट देख के क्लियर नहीं हुआ, नहीं बेटा बिल्कुल बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं है। आपका करियर, आपकी चॉइस, उसमें क्या बुराई है, और अच्छा है। ओके। अब आप एनसीईआरटी के पॉइंट देखोगे तो वहां पे पैराग्राफ में आपको मिलेगा बेटा, टेरिडोफाइटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, दोबारा अटेम्प्ट करना। आपका एक बार कंप्लीट हो रखा है, दोबारा रिवाइज, रिग्रेस रिवीजन। कभी कभी क्या होता है ना, सिंपल सी बात देखो, अपने को जज नहीं करना कभी, अपने को ऑनेस्टी से एनालाइज कर। अपने को ये मत जज करना कि तुमसे होगा नहीं, तुमसे हुआ नहीं, हाय मैं तो, मेरी दुनिया लुट गई, ये सब कभी नहीं आना चाहिए। सुसाइड उसाइड के थॉट और ये सब चीजें कभी नहीं आनी चाहिए। सिंपल आपको क्या देखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो दिन आपका ही ना हो, क्योंकि आपको पता है आपके साथ सबसे बैड कंडीशन ये है कि यू हैव ओनली 3 hours, वन चांस, 3 hours इन अ होल ईयर, इन अ ईयर। आपके पास और कोई एग्जाम ही नहीं बचा। ये जो हमारी गवर्नमेंट ने रूल निकाला ना, उससे क्या हो गया, आप पैक हो गया। आपको ये 3 घंटे के लिए मेंटली, फिजिकली हेल्दी, नॉलेज सब कुछ जरूरी है। आप हो सकता है कि बहुत स्टूडियस हो, लेकिन ये 3 घंटे उस दिन आपका हेडेक चल रहा है, आपको फीवर है, वॉट एवर द कंडीशन, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, आप कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका ईयर थोड़ी डिसाइड कर देगा। बात समझो, ये 3 साल और ये रिजल्ट है क्या, इसको आप एनालाइज करो। देयर इज नो फ्लॉज, कोई वो बात ही नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई ड्रॉबैक नहीं है कि आपने एक रिपीट किया और क्योंकि आपको पता है। मैंने कहा ना, एनालाइज करो, डोंट जज योरसेल्फ, एनालाइज योरसेल्फ, एनालाइज करो। इफ इट रिक्वायर्ड वन मोर ईयर, गिव दैट। तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो भाई, कोई सब्जी बेचने थोड़ी न जा रहे हो। और डॉक्टर बनने के लिए तुम अपने को टाइम ही नहीं दोगे, ऐसा कैसे। पहले बेटा समझो ये पोस्ट, ये रुतबा क्या है, डॉक्टर को समझो, बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखो, समझो। कभी यूट्यूब पे फ्री रहो तो तुम ट्रांसप्लांटेशन के वीडियोस देखो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस देखो, क्या रुतबा होता है उन डॉक्टर्स का, वो सब देख लिया करो। तो आप बहुत बड़ी चीज के लिए पढ़ाई करो। हर चीज अपने आप में बड़ी होती है, लेकिन ये कुछ अलग ही है बेटा, ये कुछ अलग ही है, ये गॉड के बाद आती है, ये लाइफ से रिलेटेड है। या तो भगवान जिंदगी बचाता है या तो डॉक्टर जिंदगी बचाता है। ठीक है,
और साइंटिफिकली बात करें तो डॉक्टर जिंदगी बचाता है। तो भगवान का रूप है डॉक्टर। आप इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो तो 1 साल क्या, मैं तो बोलती हूँ अगर आपके 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। मुझे तो इस फील्ड में जाना ही नहीं था, मुझे ब्लड वगैरह से बहुत डर था, फोबिक हूँ मैं थोड़ा। और हम लोग के टाइम में मैं भी तो कभी छोटी बच्ची रही होंगी ना, मेरे टाइम में डॉक्टर का मतलब खून खराबा, चीर-फाड़, सीधी-सी बात। सर्जन ही वाला डॉक्टर समझ में आता था और कोई डॉक्टर मुझे नहीं समझ में आता था। तो मैंने तो इस तरफ देखा ही नहीं बेटा, मैं टेक्नोलॉजी की तरफ झुक गई थोड़ा। चलो, अब अपनी एनसीईआरटी, ये देखो कुछ-कुछ पॉइंट आपके हो गए कवर। अगर मार्क हैं तो डोंट वरी, मार्क नहीं है तो पढ़ो और मार्क करो। कहाँ से लिया है इसमें? वैस्कुलर टिश्यूज, द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। ओके, जिस पैराग्राफ में आपका फिगर 3.3 लिखा हुआ है उसके नीचे की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। मिला क्या आपको? एनसीईआरटी में मिला ये पॉइंट? पेज नंबर 36 पे लास्ट पैराग्राफ में स्पोरोफिल आपको हाइलाइटेड दिख रहा होगा डार्क कलर में। उसके जस्ट ऊपर से लाइन स्टार्ट हुई है, 3 लाइन पहले से, वैस्कुलर टिश्यूज। These organs possess well differentiated vascular tissues. क्लियर है? चलो, the leaves in pteridophyta are small microphyls and in Selaginella यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है, और लार्ज। ये आपका किसका है? माइक्रोफिलस का। यहाँ से छोटा सा आप नोट्स निकाल लो। माइक्रोफिलस रिपोर्टेड इन सेलेजिनेला, छोटी लीफ होंगी। मैक्रोफिलस लार्ज लीफ रिपोर्टेड इन फर। ये लोअर ऑर्गेनिज, लोअर टेरिडोफाइटा है, ये हायर है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखना, आपसे गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखना। हायर में स्मॉल लीफ है एंड लोअर में लार्ज लीफ। द स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स मीन्स डिप्लॉयड, और यहाँ पे आपको मेन प्लांट बॉडी क्या मिल रही है? डिप्लॉयड, फर्स्ट टाइम। पेयर स्पोरेंजिया, ये सब हो चुका है बेटा कवर, आप बस एनसीईआरटी में मार्क कर लो। दैट आर सबडेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडिस कॉल्ड स्पोरोफिल। स्पोरोफिल पे क्या है? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या है? स्पोर्स। In some cases, sporophylls may form distinct compact structure. Compact structure ये पूछा जाता है बेटा। स्ट्रोबलाई और कोन्स हायर टेरिडोफाइटा में दिखेंगे। ये फीचर है जिम्नोस्पर्म का। ध्यान देना, अब यहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। दिस इज द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, बट फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन, जिम्नोस्पर्म के पहले क्या आया? टेरिडोफाइटा। क्या कोन्स बोलते हैं जिम्नोस्पर्म में, और स्ट्रोबलाई बोलेंगे मेनली टेरिडोफाइटा में, बट दोनों इंटरचेंजेबली यहाँ पे यूज हो जाते हैं। स्ट्रोबलाई कह लो और कोन कह लो, दिखाएंगे अभी हम। आप इसको इमेज, कोन समझते हो ना? ठीक है, जैसे सॉफ्टी वगैरह खाते हो, आइसक्रीम का कोन लेते हो, उसी तरीके से। सेलेजिनेला एंड इक्वेसिटम, बेटा ये आप 5 स्टार करके मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड स्टेटमेंट है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या है इसमें? स्पोरोफिल के ग्रुप है, वो कॉम्पैक्ट बन गए। दिखाते हैं अभी हम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस हो रहा है, किससे होगा? एसएमसी, स्पोर मदर सेल। The spore germinate to give rise to inconspicuous small but multi, मतलब you can't differentiate, small structure, multicellular, फ्री लिविंग। ये बेटा सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट देखो, हम आपको बताते हैं। इस पैराग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लीफ से रिलेटेड क्वेश्चन मिला आपको, ध्यान से सुनो। ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल का, ये हो गया फर्न। मैक्रोस्पोरोफिल, एक माइक्रोस्पोरोफिल, मैक्रोस्पोरोफिल ऑन द बेसिस ऑफ साइज है। ओके, द स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट पे क्या होगा? स्पोरेंजिया। जो लीफ स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया को बियर करेगी उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। ओके, क्लियर? इन सम केसेस स्पोरोफिल मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, मतलब कई सारे स्पोरोफिल आपस में जुड़ गए तो वो क्या है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाए, और वो आपको ओवरऑल एक कोन जैसा दिखेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो इसको आप स्टुबलाई और कोन को मार्क करो, फिर आप ये एग्जांपल को मार्क करो। ये सब एमसीक्यू। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर, स्पोर प्रोड्यूस होगा।
किससे? मियोसिस से। कहाँ? स्पोर मदर सेल में। अगेन क्वेश्चन है, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस, यहाँ से एक पूरा स्टेटमेंट जा रहा है, ठीक है। इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, स्पोर से क्या होगा बेटा? गैमेटोफाइट बनेगा ना। सीक्वेंस याद है कुछ? देखो हम यहाँ फिर से कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से। स्पोरोफाइट, स्पोर, गैमेटोफाइट, गैमेट, जाइगोट। अब एम्ब्रियो एम्ब्रियो हम नहीं लिख रहे हैं, जाइगोट एंड डेवलप्ड इनटू स्पोरोफाइट। ये आपका सीक्वेंस चल रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ गैमेटोफाइट का फीचर लिखा हुआ बेटा, जस्ट मार्क इट। इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग याद रखना, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड gametophyte called prothallus. This is the feature of prothallus, and prothallus is gametophytic phase of gametophytic या gametophyte of pteridophyta. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, नोट डाउन करो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से नोट डाउन करो। इज इट क्लियर बच्चे? क्लियर है? डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रोथैलस क्या, अभी हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, damp, shady places, again near the water. हैबिटेट की बात हो रही है किसके? गैमेटोफाइट के। तो अभी ये सीड नहीं है ना बेटा कि हवा से डिस्पर्स हो गया और बहुत दूर चला जाएगा, तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट थोड़ा आसपास ही रहेंगे। शेडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट। ये फ्री लिविंग मैंने आपको कराया है इसलिए अंडरलाइन, क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, और मेन प्लांट बॉडी को आप बोल रहे थे स्पोरोफाइट, लेकिन ये गैमेटोफाइट भी क्या है? फ्री फ्री लिविंग एकदम। रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये आपका स्टेटमेंट हो गया और ये इसका रीजन हो गया। असर्शन एंड रीजन बन गया यहाँ पे, और इस साल असर्शन एंड रीजन आए हुए हैं तो आप प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। असर्शन रीजन को आप अवॉइड मत करिएगा, जो हम आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ देते हैं ना उसमें असर्शन रीजन रहते हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस करिए। Because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. एक स्पेक्ट्रम रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना कि ये सिर्फ कूल, डैम, शेडी प्लेसेस पे पाए जाएंगे, तो एक स्पेक्ट्रम बन गया, सर्व जगह पे नहीं रहेंगे, अम्बिगुअस नहीं होंगे, मतलब यूबिक्विटस नहीं होंगे। द गैमेटोफाइट बियर, मार्क करो, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। चलो एक क्वेश्चन बताओ यहाँ पे, विच डिवीजन इंक्लूड्स इन आर्चिगोनियड्स? आर्चिगोनियड्स में कौन कौन सा डिवीजन आएगा? डायरेक्टली आप सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखोगे, फर्स्ट लेटर ऑफ दैट डिवीजन। इफ यू वांट टू राइट एंजियोस्पर्म, राइट डाउन ए। आर्चिगोनियड्स में कौन कौन से डिवीजन आएंगे? दिस इज क्वेश्चन। बी, पी, ओके, एंड जी कहाँ चला जा रहा है तुम लोग का? जिम्नोस्पर्म भी तो होगा, बीपीजी। हाँ, बीपीजी। ए से जो है दोनों को डिलीट कर दो, नो एल्गी, नो एंजियोस्पर्म, हैव आर्चिगोनिया, तो बचे क्या? बीपीजी। चलो, वेरी गुड। Respectively, water is required. The gametophyte bear male and female sex organ called antheridia and archegonia. Again आपका क्वेश्चन है और ये दो वर्ड आप मुझसे सुन चुके हैं। Respectively, इनकी बात खत्म। Water is required for transfer of anthrazoids. अभी क्यों वाटर के पास है, ये आंसर आपका यहाँ पे छुपा हुआ है। तो अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट कि यस, मोर अप्रोप्रिएट इज
वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। जो एंथ्रोजॉइड्स है वो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, वो मूव करेगा, वो वाटर के थ्रू मूव करके पहुंच रहा है। इज इट क्लियर? तो मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। तो यू जस्ट हैव टू एनालाइज कि भाई एक प्लांट है, उससे एंथ्रोजॉइड्स निकले हैं, एंथ्रोजॉइड्स निकले तो एंथ्रोजॉइड्स स्विम करके जा रहे हैं और दूसरे प्लांट के आर्चिगोनिया के नेक कैनाल, मैंने अभी बताना है तुम्हें जिम्नोस्पर्म में। आप बस ऐसे समझो कि ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर एग बैठा हुआ है, तो एग तक ये एंथ्रोजॉइड मूव करके पहुंचना चाहता है। सिंपल, ये कहानी चल रही है टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। अब जब पहुंच जाएगा, एग तक पहुंचेगा तो फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट किसके साथ होगा? फीमेल गैमेट के साथ। फीमेल गैमेट क्या है? एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम। बेस में होता है आर्चिगोनियम के, ऊपर नेक होता है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे एग है तो एंथ्रोजॉइड ऐसे मूव करके आएगा, यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा। ओके, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कितनी बार हो चुकी है कहानी, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो आगे क्या बनेगा? 2n है बेटा। अब आई मेन प्लांट बॉडी, फिर से अगले जनरेशन की मेन प्लांट बॉडी डेवलप हो जाएगी। ओके, और एम्ब्रियोफाइटा में कौन कौन प्लांट डिवीजन है, फटाफट बताओ। एम्ब्रियोफाइटा में कौन कौन से डिवीजन आएंगे? फर्स्ट बेटा फास्ट सोचो थोड़ा, एम्ब्रियोफाइटा कहाँ से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कौन से है? जो स्टार्ट हो गया वो अपर तक रहेगा। बस आर्चिगोनियट के केस में गायनोशियम आ जाता है, इसलिए एंजियोस्पर्म में गायनोशियम रहता है, तो आर्चिगोनिया नहीं रहती। BPGA, वेरी गुड। ब्रायोफाइटा से स्टार्ट हुआ है तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। BPGA, वेरी गुड शाने। तो जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर, अब ये आप यहाँ पे मार्किंग करो, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब बता दो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? जाइगोट से मल्टी सेलुलर, ये सिंगल सेल है, ये मल्टी सेल है, यहाँ पे डिवीजन कौन सा हो? बताओ बेटा, विच डिवीजन? अटेंटिव रहो, फटाफट पूछ रही, फटाफट आंसर करो। एक आंसर, बाकी सब सो जाओ। अरे बताओ ना कौन सा डिवीजन यार, दो ही ऑप्शन है, एक तो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। जिंदगी बीत जाएगी यही पढ़ोगे क्या तुम लोग? ना बहुत पिटाई खाने वाले हो। चार ऑप्शन भी नहीं है, दो ही ऑप्शन है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। दिक्कत क्या आ रही है तुम लोग को? अथर, आर्यन, अथर, देवाशीष, दीक्षा, ईरा, इकरा, जेहाना, कृतिका, मृणाल, रमेश, रोहन, सान्या, श्रेयस। इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा, सोनी ने रिप्लाई दे दिया। सिद्धि, शुभान, तान्या, तन्वी, वरुण, रुणाल, वेदांत, योगीराज। क्या करते हो भाई तुम लोग? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? जाइगोट से कोई मल्टी सेल स्ट्रक्चर है? हाँ करेक्ट है अथर, सोनी। तो माइटोसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ टाइम माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, मतलब माइटोसिस हो रहा है। ऐसे हम पढ़ाएंगे तो हो चुका बेटा खत्म। आज तो टेरिडोफाइटा भी नहीं खत्म होगा। वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट, अंडरलाइन कर लो। इतना ज्ञान दो, तुम लोग मजा खराब कर देते हो। डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट, मेन, 2n, स्पोरोफाइट, डोमिनेंट। हर दिन का हर दिन रिवाइज कर लोगे ना तो मैक्स टू मैक्स 25 स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट से ज्यादा जाना ही नहीं। कुछ तो रिपीट ही होता रहता है हमेशा। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड। अब देखो क्या पॉइंट आ रहा है। हाँ माइटोसिस करेक्ट है, ध्यान से सुनो यहाँ पे। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा मतलब ज्यादातर, ठीक है,
ऑफ द टेरिडोफाइटा क्या है? ऑल द स्पोर ऑफ सिमिलर काइंड, स्पोर कैसे हैं? सेम, सेम टाइप के, अंडरलाइन। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमो, होमो मीन्स सेम, स्पोर, कल जो आपको बताया तो वो आया होमो स्पोरस। एग्जाम्पल नोट डाउन करो, लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स। मैक्रो, अब ये हायर में चले गए, सेलेजिनेला आते ही आप समझ जाना, ठीक है। ये फर्न आएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया, आप लिख लो फर्न, लोअर वाला आएगा। एंड नाउ सेलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। टू काइंड मतलब डिफरेंट, दो के बीच में कंपैरिजन किया, दोनों डिफरेंट है, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो मैक्रो मतलब बड़ा एंड स्मॉल मतलब छोटा, छोटा स्पोर माइक्रो स्पोर हो गया, छोटे बड़ा स्पोर मैक्रो स्पोर हो गया। ओके, बस लिंकिंग चलने दो। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों डिफरेंट है, तो स्पोर डिफरेंट, स्पोर का मतलब स्पोरस का मतलब स्पोर, हेट्रो का मतलब डिफरेंट काइंड। तो डिफरेंट स्पोर कंडीशन क्या हो गई, ऐसे प्लांट जो डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस प्लांट। अब एग्जांपल आता है, फाइंड आउट द हेट्रोस्पोरस अमंग देम। तो यहाँ पे दिया है एनसीईआरटी में, इसको एकदम अच्छे से रंग लो, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, उससे भी बेस्ट रहता है आप इमेज के पास ये इंफॉर्मेशन लिख लो कि हेट्रोस्पोरी होता है, which produce two kind of spore, macro and micro, known as heterosporous plant. ओके, अब देखो टर्म यहाँ पे था माइक्रो एंड मैक्रो, अब ध्यान बोला हेट्रो, सेम काइंड के स्पोर है, दोनों टाइप के स्पोर, तो उसको बोले होमो। तो होमो स्पोरी चला गया प्रिमिटिव में, लोअर टेरिडोफाइटा में, ऑल्दो हायर टेरिडोफाइटा शो कर सकते हैं, बट जनरल फीचर किसका, लोअर का। और हेट्रोस्पोरी चला गया आपके हायर टेरिडोफाइटा में। इसका मतलब हेट्रोस्पोरी इज रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म, कैन आई से दैट? एग्री करते हो? अब आगे यही सब चलेगा, हेट्रोस्पोरी अलग अलग टाइप के। चलो आज फिर वापस, तो अब यहाँ टर्म देखना बेटा, एनसीईआरटी ने क्या किया, एक जगह लिखा था मैक्रो, एक जगह लिख दिया है मेगा, तो आप इसको मेगा के ही यहाँ पे बढ़िया से लिख लो, मैक्रो स्कोर इज इक्वल टू मेगा स्कोर, एक ही बात है वो। और लिख लो या इज, जैसे आपको लिखो, बस गलती मत करना। तो मैक्रो स्पोर से पूछे तो भी वो फीमेल स्पोर होते हैं, एंड मेगा स्पोर से पूछे तो भी वो फीमेल स्पोर है, और ऑब्वियसली मेल इनसे फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, एंड माइक्रो स्पोर से मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा, मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, यही कहानी चलेगी। थोड़ा से बढ़ता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई यहाँ पे। The megaspore and microspores germinate and give rise to female, कहाँ गया मेगा, ऐसे लिख लो, तुम भी ऐसे एरो बना दिया करो, रंग लो एनसीईआरटी, कोई दिक्कत नहीं है। मेल रिलेटेड टू माइक्रोस्पोर, तो जो मैंने आपको सीक्वेंस बनाया वो आप लिख सकते हो ऐसे, मेगास्पोर डेवलप टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट डिफरेंशिएटेड एंड डेवलप एग, और ये क्योंकि गैमेटोफाइट है तो यहाँ कोई मियोसिस नहीं होगी, चलने दो अभी ऐसे। The female gametophyte in these plants are retained, मैंने बोला था ना एनसीईआरटी की लाइन है, आप इसको मार्क कर लो, on the parent sporophyte for variable periods, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइमिंग के लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा, थोड़ी देर के लिए जो है वो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर रहेगा। ओके, जस्ट लाइक फीटस इन मदर वॉर्म, तो गैमेटोफाइट क्या हो गया, फीटस है, और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, तो मदर हो गया स्पोरोफाइट एंड फीटस हो गया आपका गैमेटोफाइट। ये बस मैं आपको समझने के लिए, एनालॉजी के लिए बता रही हूँ, क्योंकि यू कैन रिलेट विथ योर सेल्फ वेरी इजली। आपको पता है आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, उस एग्जाम्पल को समझना बहुत रिलेटेड रहता है। The development of zygotes into young embryophyta takes place within the female gametophyte. Okay, मदर के अंदर ही होगा डेवलपमेंट।
नहीं नहीं, ये क्या चला गया, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोस। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट पे फीमेल गैमेटोफाइट है, और फीमेल गैमेटोफाइट के जो आर्चिगोनियम में फ्यूजन हुआ, जाइगोट हुआ, वो उसके अंदर है। तो व्हाट इट मीन्स, समझो अब यहाँ पे जाइगोट था, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, यहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट आपको रिलेट रखना है। तो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो गई, मेन प्लांट बॉडी पे फीमेल प्लांट बॉडी, सॉरी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, एंड गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ये स्टेटमेंट जो है रीजन है किसका, इस असर्शन का, मार्क करो। दिस इवेंट इज अ प्रिकॉर्सर टू द सीड हैबिट। सीड हैबिट आपके प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एल्गी और टेरिडोफाइटा के आते हैं बेटा। दिस इवेंट इज अ प्रिकॉर्सर, अर्ली सीड हैबिट लिखा है, सीड नहीं। तो ये बच्चे ये क्यों गलत करते हैं, आई डोंट नो। सीड प्रोड्यूस नहीं हुआ है, सीड जैसी हैबिट है। देखो ये आप रिलेट करो ना, ये फ्रूट हुआ और ये अंदर सीड बन रहा है। इज इट प्रिकर्सर, स्टार्टिंग ऑफ सीड हैबिट, कंसिडर्ड एंड स्टेप इन इवोल्यूशन। ये आप मार्किंग कर लेना बेटा। आराम से मार्किंग करो। हो जाए तो बता देना कि हो गया। डन, वेरी गुड। चलो अब आपके लास्ट लास्ट पैराग्राफ होगा टेरिडोफाइटा का, जिसमें आपको एग्जांपल लिखे, फिर हम बियॉन्ड द एनसीईआरटी थोड़ा सा चलेंगे। द टेरिडोफाइटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। साइलोप्सिडा, पी साइलेंट रहेगा बेटा, साइलोप्सिडा, साइलोटम, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लाइको 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 कॉमन चला गया, पोडियम ओडियम लगा हुआ है, ये सिडा है। ये क्या है, क्लासेस है, साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, और आपको जो बार बार पूछा जाता है दैट इज सिलेजिनेला, मार्किंग कर लेना। फिर स्फेनोप्सिडा, इक्विसिटम, साइफन लाइक स्ट्रक्चर, पेड़ जैसा आने लगेगा स्ट्रक्चर, एंड टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ट्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो एग्जाम्पल आपको याद करने कितने आगे, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 4 3 7, 7 एग्जाम्पल तो इसी जगह है आपके। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, इसको आप टेरोप्सिडा में, टेरिस एक यहीं से याद हो जाता है, टेरिस के आगे ड्राई, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम बस बचता है। और यहाँ पे इक्विसिटम अकेले दिया हुआ, उसमें कोई ट्रिक लगानी नहीं, यहाँ सेलेजिनेला पूछा जाता है, ये तो नाम से आ जाएगा। हो गया तैयार। 1 मिनट आप सब कुछ भूल के इस पे सिर्फ फोकस कर लोगे ना, तो आपको दिखेगा, ये तो आंसर तो सामने रहेगा ना बेटा। हो सकता है आप नाम भूल जाओ, देख के याद आ जाए आपको। अब कुछ हमारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लो, और पहले हम लोग एक इमेज होगी आपके एनसीईआरटी में, उसको देख लेते हैं। जो हम स्ट्रोबिलस की बात कर रहे थे उस पर हम थोड़ा फोकस कर लेते बेटा। दिस इज इक्विसिटम, इक्विसिटम जहां पे लगे होते हैं ना, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको जीके की, जहां पे इक्विसिटम ग्रो करते हैं उस जगह पे एक आइडिया होता है कि वहां पे अंडरग्राउंड गोल्ड माइंस प्रेजेंट होंगी। ये गोल्ड 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 अंदर होगा, ऐसे सॉइल ऊपर होगी, और वहां पे इसको ग्रो करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑलवेज इक्विसिटम्स आर प्रेजेंट वेयर द गोल्ड माइंस आर रिपोर्टेड, या इक्विसिटम प्रेजेंट होंगे तो गोल्ड माइन होने के चांसेस रहते हैं। अब जो मैं आपको कोन लाइक स्ट्रक्चर बता रही थी, दैट इज दिस, कोन बन गया, ठीक है। स्ट्रोबिलस, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया है इसके अंदर, यहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होगा।
अब ये ट्रू प्लांट है बेटा, ट्रू प्लांट है मतलब स्टेम तो बन रहा है ट्रू, तो स्टेम में 2 नोड और नोड के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड। जहां से आप ब्रांच निकलते हुए देखते हो ना, कोई भी पेड़ देख लो, अब आप हायर प्लांट तक भी देख लो। और सबसे अच्छा इसको समझने के लिए आपने सुगर केन देखा है? सुगर केन सब नहीं देखा होगा ऑब्वियसली। गन्ना, गन्ने में बहुत अच्छे से नॉट दिखता है आपको। समझो बेटा, अपने रियल लाइफ से देखो ना, तुमने देखा है ना, नॉट देखा है। बार बार जब आप गन्ना छीलते हो और चूसने की उसको जूस निकालते हो, उसको च्यू करते हो, तो यू विल, आप बस यहाँ तक आप ऐसे एक एक करते रहते हो, धीरे धीरे खाते हो गन्ना। तो ये जो था, जो नोड है वो होता है नोड, एंड 2 नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई आपकी इंटरनोड। सिंपल मॉर्फोलॉजी है प्लांट की, जहां पे स्टेम बने होते हैं। तो अब इसी चीज को आप देखो यहाँ पे अप्लाई कर लो। हाँ, सब रिलेट कर लिए ना, वेरी गुड। नोड पे आप देखते हो हमेशा नोड पे क्या होती है, या तो लीव्स या तो ब्रांच, जो भी अटैच्ड होना होगा, जो निकलना होगा वो नोडल रीजन से निकलता है, और इंटरनोड ऑलवेज स्ट्रेट स्टेम होता है। आप इसको मैंगो ट्री से लेके बनियान ट्री से लेके आप कहीं पे भी अप्लाई कर दो, ठीक है। यूकेलिप्टस लंबे लंबे ट्री पे भी देखोगे सेम फिनोमिना चलेगा। अभी तो ये टेरिडोफाइट है। फिर राइजोम क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम। फोन में थोड़ा सा कल बताया था मैंने, आप ध्यान रखो, यहीं पे लिख लो अंडरग्राउंड स्टेम। कई बार राइजोम वर्ड आएगा, अभी एंजियोस्पर्म तक आता रहेगा, तो जस्ट रिमेम्बर दैट। अंडरग्राउंड रूट नहीं होगा, अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन एज राइजोम। बस नहीं नहीं, अभी चलेगी बेटा 5 घंटे। इक्विसिटम एक एग्जांपल हो गया, और एक आपका एक्वेटिक का एग्जांपल दिया है यहाँ पे, साल्विनिया। साल्विनिया एंड इक्विसिटम। ओके बच्चा, एक आपका और एग्जांपल दिया होगा वहां पे, सेलेजिनेला का फर्स्ट इमेज। सेलेजिनेला आपको दिख रहा है फर्स्ट? ओके, ये स्पेसिफिक है सेलेजिनेला क्रैशोयाना का। अब यहाँ पे आप देखो, ये पूरा क्या है, ये डिप्लॉयड प्लांट है। इसमें आप देखो राइजोफोर, ये इस वर्ड के लिए मैंने आपको बताने के लिए ये इमेज लिया है। राइजोफोर कभी कभी पूछा जाता है, जैसे कोनिडिया को बियर करने वाला स्टॉक कोनिडियोफोर। राइजो मीन्स रूट, रूट को बियर करने वाला स्टॉक राइजोफोर। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक। मतलब शूट से डिफरेंट, देखो ये क्रीपरी है, मैंने बोला था प्लांट रेप्टाइल, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्रीपरी है, ऐसे ग्रो कर रहा है, रेंग रहा है। ओके, तो ये जब जब इसका नोडल पोर्शन, जहां जहां ये शूट का पोर्शन सॉइल से लिंक करेगा, वहां पे एक स्ट्रक्चर ओरिजिन होता है जो कि रूट का पार्ट है, लेकिन ट्रू रूट नहीं होता, रूट को बेयर करता है और आगे जाके रूट डेवलप होती है, उसको बोलते हैं राइजोफोर। तो दिस इज समहाउ मिक्स शूट एंड रूट, शूट्स का ही पार्ट होता है, तो इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये राइजो रूट को, राइजा को बेयर करेगा, तो दैट स्ट्रक्चर इज राइजोफोर। क्या है ये? स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, मेन प्लांट बॉडी है। ओके, और लीफ अरेंजमेंट आपको कैसा दिख रहा है? स्पाइरल दिख रहा है। चलो, अब एक इमेज और होनी चाहिए यहाँ पे, मिस कर रही हूँ मैं शायद, देखती हूँ आगे। साल्विनिया रहा होगा, एक आपका टेरिस का होगा, फर्न का, वो यहाँ पे मैंने लिया नहीं है, बट आपको दूसरी इमेज में मैं दिखा सकती हूँ। ये है फर्न, एक आपका फर्न और सेलेजिनेला का इमेज है, और एक मिनट में एनसीईआरटी देख लेती हूँ। ए इमेज सेलेजिनेला, बी इक्विसिटम, यस, सी इज फर्न। आप सी को देखो, ये तो आपके लोकल सराउंडिंग में भी आपको दिख जाएगा, पहचान रहे हो इसको? दिस इज फर्न। एंड थर्ड वन में आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसके बारे में अपन बात करेंगे, दैट इज एक्वेटिक। यहीं पे लिख लो, आप जो इमेज देख रहे हो ना, ये वाली, ये वाली, यहीं पे आप लिख लेना एक्वेटिक। ये क्वेश्चन जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, एक्वेटिक। और इसको लिख लेना साइफोनॉप्सिडा, स्पिनॉप्सिडा।
चलो अब आगे कुछ और आते हैं तो बात करते हैं। अब आपको हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, ये बेटा आप बढ़िया से नोट डाउन कर लेना, कहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम बताते चलेंगे क्योंकि ये डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड है। एक्वेटिक टेरिडोफाइटा, साल्विनिया तो आपको एग्जांपल दिख गया इमेज में, याद ही रखना है। एजोला, एजोला पिन्नेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम मैंने ये टर्म लिया था, मैंने बताया था, ठीक है। एजोला पिन्नेटा एनावेना के साथ एसोसिएशन बताता है, कुछ याद आया? बीजीए एनावेना। एंड देन एक याद रखना आपको, मार्शिलिया, दीज आर एक्वेटिक टेरोफिटा। अब ये आपका लिखा हुआ है एनावेना एजोली के साथ एसोसिएशन बना के नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली चीज है। और ये माइक्रोबियल इन ह्यूमन वेलफेयर प्लस प्लांट किंगडम प्लस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मोनेरा पढ़ते वक्त 3-4 जगह का एग्जाम्पल है। एपिफाइटिक टेरिडोफाइट, लाइकोप्सिडा भी देखा था, उसमें लाइकोपोडियम था, लाइकोपोडियम था। यहाँ पे यहीं पे आप पेंसिल से लिख लो एपिफाइटिक टेरिडोफाइट। एपी मीन्स ऊपर, फाइटिक मीन्स प्लांट, प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाला टेरिडोफाइट। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके बारे में आप पढ़ते नहीं हो तो आपसे ये गलत होता है या छूट जाता है। लाइकोपोडियम ध्यान रखो। प्लियोप्टेलिस, प्लियोपेल्टिस। देन आता है जीरोफिटिक, मैंने बताया ब्रायोफाइटा में भी कुछ आपको ऐसी कंडीशन दिखेगी, जो एक्सेप्शन है लेकिन टेरिडोफाइटा से ज्यादा दिखेगा आपको जेरिक कंडीशन, जीरोफिटिक। ओके। सेलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, अब ये गलत हो जाता है बेटा, सेलेजिनेला आपने कई जगह पढ़ा ना, और ऐसा तो नहीं मैंने बताया कि सेलेजिनेला जीरोफिटिक होता है, लेकिन सेलेजिनेला विद स्पीसीज ध्यान रखना है आपको, रूपेस्ट्रिस, दैट इज जेरिक टेरिडोफाइटा। एंड इक्वेसिटम, हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड इट इज इंडिकेटर ऑफ गोल्ड। देखो कहाँ गया इक्वेसिटम आपका, ये कैसा है, हॉर्स टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बस ऐसे ही आप समझ लो। और इसका जनरल नेम है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो अब। और आप एक चीज ध्यान देखो, यहाँ पे जेरिक कंडीशन में आपको हायर टेरिडोफाइट, इसलिए यहाँ से अभी इवोल्यूशन किसका होगा, जिम्नोस्पर्म का, जो कि खतरनाक इवोल्यूशन को शो करेंगे एडवर्स कंडीशन वाले। नाउ स्मॉल एनुअल हर्ब, हर्ब श्रब पता है ना, वही वाला हर्ब वर्ड आ रहा है, स्मॉल होंगे एनुअल सीजनल, एजोला एंड सिलेजिनेला स्पीसीज। एजोला यही वाला एजोला है, तभी जब जब गाय की खेती बोल रही है, क्या है, धान की खेती, ठीक है, राइस लगाते हैं तो वहां पे एजोला पिन्नाटा अगर वहां पे प्रेजेंट है तो वो ग्रो करता है, उसके स्पोर्ट्स होंगे तो वो ग्रो कर जाता है। और राइस के साथ साथ ही इनका भी लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो क्या हुए, वो एनुअल हुए, हर सीजन में ये सीजन से ग्रो करते हैं, हर साल एक ही पेड़ से फूल फ्लावर नहीं आएंगे या फ्रूट नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। ओके। सेलेजिनेला एनुअल, पेरेनियल, कई साल तक प्लांट है, तो पेरेनियल ट्री जैसा भी दिख रहा है, तो आपको अब यहाँ पे वेरिएशन दिखने लगा। अभी ब्रायोफाइटा में मैंने ट्री का नाम नहीं लिया था, टेरिडोफाइटा से ट्री आ गए, ठीक है। तो छोटे ट्री श्रब, छोटे प्लांट हर्ब हैं, एंड ट्री जैसे भी दिख रहे हैं पेरेनियल, इसमें आ जाता है आपका एंजियोप्टेरिस एंड लेपिडोडेंड्रॉन, जो कि फॉसिल प्लांट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फॉसिल टेरिडोफाइटा में आपका आता है लेपिडोडेंड्रॉन, याद रखना बेटा, मैं क्यों बता रही हूँ एग्जांपल, उसको आप ऐसे निगलेक्ट मत कर देना, ये नाम आपके एनसीईआरटी में आ जाते हैं इधर, उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन याद रखें। अब कुछ कॉमन, वाटरफॉल, डबल मार्क, एजोला पिन्नेटा, मैंने बताया बायो फर्टिलाइजर में आ रहा है आपको, बीजीए पढ़ते वक्त आया और यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा, एजोला पिन्नेटा, स्मॉलेस्ट एनुअल हर्ब, स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते, एनुअल हर्ब में एजोला है, ठीक है, या यू कैन से स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा हर्ब्स में, तो भी एजोला पिन्नेटा होगा। एंड एक्वेटिक टेरिडोफाइटा, तो भी एजोला, तो एजोला लिखो और इससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी सब एक जगह लिख दो, खत्म बात।
सारे फीचर्स एक जगह कर लो, आपके स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन मत लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। एजुला पिन्नेटा वाला। फॉसिल टेरिडोफाइटा राइनिया एंड लेपिडोडेंड्रॉन। फॉसिल टेरिडोफाइटा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। टॉलेस्ट फर्न, फर्न है, टेरिडोफाइटा नहीं है। टॉलेस्ट फर्न अल्सोफिला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्री फर्न, ठीक है, ट्री फर्न में अल्सोफिला एंड साइथिया। तो अल्सोफिला आपको दो जगह कॉमन मिल रहा है, स्मार्टली पढ़ो, स्मार्टली स्टडी करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एजोला का ही है। लैपिडोडेंड्रॉन फॉसिल के नाम पूछे गए हैं, आपको मिल जाएगा पीवाईक्यूज ऑफ सॉल्व करोगे तो। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन क्लियर है। नौ बात आती है टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल कैसी चल रही है। एनसीईआरटी हो गया आपका कवर, ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करते तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है बेटा जो आपको ऐसे समझ में आ रहे हैं, जस्ट यू गो थ्रू दैट। लिखने की नीड आपको आ रही है तो लिखो, नहीं तो मेरा तो सजेशन है सिर्फ ये है ना फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट को बनाओ और सारी नॉलेज आप शॉर्ट में मार्क करके रखो बस एनसीईआरटी। बट फिर भी वन बाय वन हम देख लेते हैं। प्लांट इज स्पोरोफाइट, पता है हमें। फर्स्ट पॉइंट है डिप्लॉयड एंड दे प्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। दे प्रोड्यूस नहीं, वही क्या लिखा है, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मिला हमें एनसीईआरटी में पॉइंट, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर फॉर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, एक्सेप्शन हेट्रोस्पोरस का हायर है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टेक्स प्लेस इन स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड एट द एबेक्सियल, ओके, एडेक्सियल, एपेक्सियल एक ही बात होती है, ऑफ लीव्स, एपेक्स पे नहीं, सॉरी, ए डी एडेक्सियल, एपेक्सियल लिखा हुआ है ना, मतलब डॉर्सल, डी को पकड़ो और डॉर्सल ले जाओ, डॉर्सल सरफेस, ठीक है। ए बी एबेक्सियल, बी को ले जाओ बेसल सरफेस या बेस में, या उसी से आप आ जाते हो वेंट्रल। टर्म याद रखना, तो एबेक्सियल एडेक्सियल, ये लिखा हुआ एबेक्सियल बेस पे of leaves, the leaves on which sporangia are formed are called sporophylls, ये भी आपने नोट किया था। रिप्रोडक्टिव लीव्स हो गई, मतलब इसके अलावा जहां पे स्पोरेंजिया नहीं प्रेजेंट है उसको वी कैन से वेजिटेटिव लीव, ओके बच्चा। एंड नॉर्मल फोटोसिंथेटिक, लीफ है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगी, लीव्स आर कॉल्ड ट्रोफोफिलस। देखो बेटा ये वर्ड हमने नहीं बताया आपको, नोट डाउन कर लो, ट्रोफोफिलस। ऐसे लीव्स जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रही है वो क्या है, ट्रोफोफिलस लीव्स, ये टर्म लिख लेना। Sporangia are present in groups. These groups are called sori, sorus. Sori are found on sporophylls. अरे कुछ नहीं बेटा, आपका क्या हुआ, ये देखो ये हो गया स्पोरोफिल, ओके। स्पोरोफिल पे वो स्ट्रक्चर जहां पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसको बोला हमने सोराई, और सोराई के अंदर क्या प्रेजेंट है, सोराई के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोफिल, सॉरी स्पोरेंजिया। एंड स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, कहोगे मैडम क्या ही पढ़ा रही हो, पागल बना रही हो। स्पोर्स सुनो ऐसे सीक्वेंस लिख लो तो, स्पोरोफिल, ठीक है बेटा, मेगा हो सकती है, माइक्रो हो सकती है, वो डिफरेंट बात है। स्पोरोफिल के अंदर सोराई या सोरस, आप सिंगल वर्ड लिखो सोरस, एंड सोरस के अंदर स्पोरेंजिया, एंड स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो स्पोर मदर सेल लिख लो आप, एसएमसी, एंड एसएमसी डिवीजन की, मियोसिस की, तो क्या बन गए स्पोर। एम आई क्लियर विद दैट। देखो टेरिडोफाइटा तक पहुंच गए तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी ना, बी रेडी फॉर दैट बेटा, समझो कोई वर्ड आ रहा है तो उससे घबराना नहीं। देखते हैं, हम शायद इमेज लगाए हो, एक बार आपको बताते हैं। आप सोराई सोराई सोराई, ये देखो ये सोराई,
ठीक है। सोरस पे क्या है, ये स्पोरेंजिया, ये वाली स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर एक स्पोरेंजिया खोले तो स्पोर। अभी आ जाते हैं, कंक्लूड करेंगे इसी पे। आप यहाँ पे देखो, टिक 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 टिक, ये हो गया आपके स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस, और ये हो गया आपका, ठीक है, सोराई। इसके अंदर ये इसको आप यहाँ पे नहीं समझ पाओ, ये वाला क्लियर है, ठीक है। स्पोरेंजियम सोराई के अंदर, एंड स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर। सिंपल, आप ये सीक्वेंस लिख लो, समझ में आया। स्पोरोफिल लीफ है, ऐसे लीफ जिसके पास रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, ऐसे लीफ जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब स्पोर के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, उसको आपने क्या बोला, स्पोरोफिल। बाकी क्या हो गए, वेजिटेटिव लीफ नोन एज ट्रोफोफिल। In Pteridophyta, sporophylls are also photosynthetic. ये तो मैंने बोला ही नहीं ना कि लीफ है तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, ये नहीं बोला मैंने ये बोला जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कर रही है उसको आप क्या बोल रहे हो, वेजिटेटिव लीफ। और लीफ है तो फोटोसिंथेसिस करेगी, तो स्पोरोफिल्स आर आल्सो फोटोसिंथेटिक। दिस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइटा। पॉइंट को नोट कर लेना। Spore mother cells are present in sporangia. ठीक है, spore mother cells are present in sporangia. Spores are formed within sporangia by meiosis in spore mother cells, and these spores start to germinate to form gametophytic generation. हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। In Pteridophyta, the germination of spore is exosporic, बाहर की तरफ। ये आपका फिर से प्रोथैलस वाला पॉइंट आ गया एनसीईआरटी का, नीड नहीं है नोट करने की, इसलिए मैं बोल रही हूँ एक फ्लो चार्ट बना लेना, बार बार इतना कथा लिखने की जरूरत नहीं है, हम बोलते ही है ना 20 बार। आप समझो और एक बार लिखो। Therefore, it is free and mostly photosynthetic. These gametophytes require cool, damp, shady places because of this specific fertilization. The narrow spectrum वाली बात आएगी आगे। In some pteridophyte, prothallus is saprophytic. Saprophytic means saprophytes क्या होते हैं बताओ फटाफट, बोलो बच्चा। डेड एंड डिकेमेंटल, यस बेटा, करेक्ट। तो यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे हो, इन टेरिडोफाइट के प्रोथैलस में क्या होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, बस इतनी सी बात है, यहाँ हिडन है। ये सब हिडन बातों को आपको हमेशा याद नहीं रखना। ये क्वेश्चन आते हैं तो आपके बस क्लिक होते हैं, अदरवाइज आप जनरल स्टडी करते हो। तो प्रोथैलस क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है तो फूड तो चाहिए, तो वो डेड डेड पोर्शन पे प्लांट के ग्रो कर जाएगा और सेप्रोफाइट हो जाएगा। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द मेन स्पोरोफिटिक प्लांट एंड प्रोथैलस, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। गैमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजोइड्स, ये बेसिक्स हैं, एंड इट इज नॉन वेस्कुलर, इसके अंदर वेस्कुलर बंडल आपको नहीं दिखेंगे। तो यहां से आपको एक टर्म याद रखना है, प्रोथैलस इज अ ट्रैकियोफाइट। जैसे आपका ब्रायोफाइटा और एल्गी सॉइल से या अपने सरफेस से जिसपे वो अटैच्ड हैं वहां से फूड और वाटर को ले रहे थे, उसी सॉरी न्यूट्रिएंट और वाटर को ले रहे थे, उसी तरीके से ये भी ले लेंगे। इन प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर, आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसके आगे जो जाने वाले हो उसमें मेन प्लांट स्पोरोफिटिक होगी और गैमेटोफाइट अलग से दिखेगा ही नहीं। ओके, तो गैमेटोफाइट जब अलग से नहीं दिखेगा तो मेन प्लांट बॉडी, क्योंकि अब तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रैकियोफाइट्स हो चुका है, जिम्नोस्पर्म में तो प्रॉपर जाइलम फ्लोएम दिखेंगे, एंजियोस्पर्म तो उससे भी ज्यादा डेवलप है, पीछे आपने कहीं देखा ही नहीं कि वेस्कुलर सिस्टम है। तो गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। In Homosporous pteridophyte, gametophyte is monoecious. Homosporous
मोनोसियस मतलब बोथ मेल, मतलब माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, दोनों यहीं पे बन रहे हैं, एक प्लांट पे दोनों, वन प्लांट बोथ स्पोर, monoecious. The formation of sex organ takes place on this gametophyte. Male sex organ is called antheridium and female sex organ is called archegonium. The formation of male gametes takes place in antheridia which are called anthrozoids. पुरानी बात है। और ये नोट कर लेना आप, टेडोफाइटा का एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है, अभी तक बाइफ्लैजलेट चल रहे थे, ये मल्टीफ्लैजलेट होता है। Are spiral and multiflagellate. Out exceptionally, anthrozoids of Selaginella are spindle shaped and biflagellate, जो मैंने आपको बीच में एक एग्जांपल ड्रॉ भी किया था, ये नोट कर लेना। स्पिंडल और बाइफ्लैजलेट सेलेजिनेला का है, बार बार क्वेश्चन सेलेजिनेला के आते हैं। एग कहाँ हो रहा है, आर्चिगोनियम में। द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय ज़ूडोगैमी। अब ये टर्म क्या होता है, जहां तक वाटर के थ्रू मूव करके फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वाटर से, वाटर से तो खैर साइफनोगैमी में भी होता है, बट अभी आपको ये ज़ूडो ज़ूडो जू वर्ड एनिमल चलना मूवमेंट उससे ध्यान रखना है। वाटर, कैसे लिखूं इसको मैं, स्विम इन वाटर, swim in water, okay, and reach to egg. कौन जा रहा है, मेल गैमेट, ठीक है, एंथ्रोजॉइड। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय ज़ूडोगैमी, जहां पे विदाउट साइफन, जैसे आपने पॉलन ट्यूब नाम सुना है ना बेटा, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है प्लांट के केस में, ऐसे आया आपका पॉलन ग्रेन, तो इससे एक ट्यूब फॉर्मेशन होती है, इसमें गैमेट जाते हैं और वो एग से फ्यूज करते हैं। तो दिस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज साइफोनोगैमी। तो आपको ज़ूडोगैमी समझने के लिए साइफोनोगैमी भी ध्यान में होनी चाहिए। ये साइफन फॉर्म हुआ, ठीक है, ट्यूब बना, साइफन, तो साइफोनोगैमी हो गया। यहाँ कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये तैर के गया और नेक जैसा, जो फ्लास्क जैसा आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है, उसमें पार्टिसिपेट कर गया, एंटर कर गया। तो ज़ूडोगैमी and zygote is formed as a result of fertilization, develops and forms an embryo. Now this embryo develops and forms a sporophytic plant, जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी, रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होगा। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्विम करके गया, फ्लैजिलेटेड है, एग एक स्टैटिक है, तो क्या हो गया, oogamete. In Pteridophyta, lifespan pattern is haplodiploidic, but डिप्लॉयड फेज इज डोमिनेंट, सो इट इज टर्म्ड एज डिप्लोहैप्लॉन्टिक। ये मैंने बहुत बच्चों को बताया था कि तुम इसको ध्यान दो, अगर आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक में सेलेक्ट करना होगा तो यू हैव टू गो विद डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जो पहले, जो ज्यादा, वो पहले लिखना है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बट ऑप्शन में आपको डिप्लोहैप्लॉन्टिक दिया, तो यू हैव टू गो विद दैट बेटा। डिप्लो हैप्लो में ज्यादा कौन है उसको पहले लिखना है, तो ज्यादा यहाँ पे क्या है, डिप्लॉयड है। इज इट क्लियर? यूनिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट है दोनों, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। वेरी गुड। अब हम एक छोटा इमेज दिखाते हैं, फिर एक बड़ी लाइफ साइकिल दिखाते हैं, फिर फ्लो चार्ट दिखाते हैं और एंड करते हैं। बार बार हम खुद रिपीट कर रहे हैं बेटा, इसलिए ध्यान से। अब जब आप फन, अगर आपने नियर बाई कहीं देखा है ना, तो उसको मैच्योर फन को देखोगे तो उसमें बहुत सारे बेसल साइड पे आपको सोराई दिखेंगे, मतलब इस लीफ के पीछे साइड में आपको सोरस दिखते हैं, उसके अंदर स्पोरेंजिया और वहां पे स्पोर। ओके, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट, फॉर्मेशन, स्पोर, स्पोर स्टार्टिंग दिया नहीं है ये, ध्यान देना, ठीक है। डेवलपमेंट स्पोर का स्टार्ट हो गया, प्रोटोनिमा का कोई फॉर्मेशन नहीं है, एक हार्ट शेप थैलाइड स्ट्रक्चर दिखता है जिसको आप प्रोथैलस कहते हो, हार्ट शेप प्लांट। इस प्लांट का इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये इसके ऊपर भी नहीं है, ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे ग्रो कर रहा है कहीं सॉइल में। एंड देन वहां पे आपका आर्चिगोनियम, ये बेटा 2 मिनट और साथ,
बच्चों को पहले ही पता चल जाता है क्लास खत्म, अभी टाइम है भाई, रुको दो। तो एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बेटा। ओके, तो एंथ्रीडिया में क्या प्रोड्यूस होगा, एंथ्रोजोइड, उसी को बोल दो स्पर्म। एंड एग आपको पता है। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, प्रोथैलस, जिसको आपने पढ़ी, इसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, मल्टीसेलुलर, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। थैलाइड स्ट्रक्चर, नॉन वेस्कुलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, इससे आपका फ्यूजन हुआ। अब देखो ये कहानी थी हेट्रोस्पोरी की बिगनिंग की, यहाँ पे फ्यूजन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, इसी के अंदर हो रही, प्रोथैलस के अंदर, और ये डेवलप हो रहा है, और फिर ये अपना नया प्लांट में चला जाएगा। तो कुछ देर के लिए फीटस, जैसे फीटस डेवलपमेंट के बाद, डिलीवर होने के बाद बच्चा तो बड़ा होता है ना बेटा। ये देखो, ये वाला जो आपको इमेज दिख रहा है ना, दिस इज सोराई, डॉट डॉट डॉट। कहाँ से स्टार्ट करें, यहीं से करते हैं। फर्न का ही है, स्पोरेंजियम, सोरस, स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस, स्पोर मदर सेल। बेटा नहीं समझ में आया तो रोकना, क्योंकि 3 बार बता चुकी हूँ, इसलिए आप फास्ट कर रहे हैं। स्पोरेंजियम रप्चर होगी, डेहिसेंस होगा, और रिलीज ऑफ स्पोर होगा, इसको बोलते हैं स्पोर डिस्पर्सल। स्पोर मियोसिस से बने हैं तो हैप्लॉइड होगा। अब यहाँ पे ब्लू और ये देखो अच्छा खासा लिखा हुआ है, ब्लू हैप्लॉइड फेज को शो कर रहा है, एंड पिंक आपका डिप्लॉइड फेज को शो कर रहा है। स्पोर यंग गैमेटोफाइट, पूरा अलग है, इस प्लांट के ऊपर नहीं है, गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, हार्ट शेप, प्रोथैलस, ये ध्यान रखना आप, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके ऊपर ही आर्चिगोनियम है, इसके ऊपर ही एंथ्रीडियम है। एंथ्रीडियम में एंथ्रोइड्स, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर्चिगोनियम में एग है। एंथ्रोजॉइड रिलीज हुए, वाटर में मूव किए, इसके स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना, और आर्चिगोनियम तक पहुंचे, इसको बोलते हैं ज़ूडोगेम, तैर के पहुंचे, स्विम करके पहुंचे। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ, एंड उसके बाद नया आपका स्पोरोफाइट बन गया, वो पूरा डेवलप हुआ, डिटैच हो गया, और नए प्लांट को प्रोड्यूस कर दिया। ओके बच्चा, अब ये हायर का है, सेलेजेनेला का है, सेम कहानी चल रही है, कोन बना है, बस इसमें स्पोरेंजियम की जगह क्या है, स्ट्रोबिलाई, कोन है। माइक्रोस्पोर को फॉर्म करने वाला फिल क्या होगा, स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। मेगा स्पोर को फॉर्म करने वाला क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल। अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। ओके, वहां पे सिर्फ स्पोर मदर सेल था, ये हेट्रोस्पोरी शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखो फिर से, आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम, एंड गैमेट, एंड फ्यूजन, जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, आगे डेवलपमेंट। लिग्यूल्स पे बात करेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी। अब देख लो बेटा, आप इसको एकदम अथा शांति से इस लाइन को इग्नोर करो। ये यहाँ पे लिखा होगा जाइगोट, जाइगोट, एम्ब्रियो, डिप्लॉयड, स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन। ये कहानी चली आपकी। स्पोरोफिल की ही जगह पे आपने बात की माइक्रोस्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, हेट्रोस्पोरी में, एंड होमोस्पोरी में यू जस्ट इंक्लूडेड स्पोरोफिल। मियोसिस हुआ, स्पोर, गैमेटोफाइट, प्रोथैलस, एंथ्रीडिया, आर्चिगोनिया, एंथ्रोजोइड्स, एग, फ्यूजन, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन बाय ज़ूडोगेमी, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट। इज इट क्लियर, लाइफ साइकिल क्लियर है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आ रहा है आपको, डिप्लॉयड हैप्लॉयड का जनरेशन समझ में आ रहा है, दिस इज डिप्लॉयड, दिस इज हैप्लॉयड। ओके गुड, चलो टाइम भी ओवर होने वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ा दिया है मैंने, बस आप एनसीईआरटी से और इसको एक बार देख लो। मोनोशियस, जिसमें एक प्लांट बॉडी या एक एनिमल दोनों सेक्स ऑर्गन को बेयर करता है, दैट इज मोनोशियस, एंड दो इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज डायोसिस। ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है, मैंने क्रॉप भी कर लिया था, और ये भी डायरेक्ट दिख रहा है आपको, वही है, एग्जाम्पल भी वही है।
आप भी इस तरीके से ट्यूबुलर फॉर्म में एनसीईआरटी को कन्वर्ट कर लिया करो तो आपको इजी रहेगा। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, क्लासिफिकेशन जो देखा हमने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। टेरिडोफाइटा का ब्रायोफाइटा से आप ऑलरेडी पढ़ रखे हो, वही चीज यहाँ दोबारा है। और टेरिडोफाइटा का किससे होगा? जिम्नोस्पर्म से होगा थोड़ा। तो यहाँ पे आप अभी देख लो बस सिमिलरिटीज डिफरेंसेस बिटवीन द टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। अब हैप्पी दिवाली। एंड इसके आगे के लेक्चर असाइंड